गैज पुनः हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का टोटल प्रॉब्लम 8.1 एक्सरसाइज। ये जो 8.1 है इस एक्सरसाइज को हम अभी क्लियर कर रहे हैं गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसका बी कोण समकोण है, इसका एंगल बी समकोण है। ए बी इक्वल टू 24 cm है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान हमको ज्ञात करना है sin a इंटू कॉस ए का मान। तो चलिए गाइस पहले हम एग्जांपल नंबर 1 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। एग्जांपल है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक ट्राइंगल है जिसका एंगल बी है 90 डिग्री। ए बी का वैल्यू और ए बी सी का वैल्यू पता है, हमको ए सी का वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरियन ट्रिक से या हम पहले डाटा लिखते हैं। ए बी इक्वल टू 24 cm, बी सी इक्वल टू 7 cm। तो हमें फाइंड करना है ए सी। तो पाइथागोरियन ट्रिक से जानते हैं हम कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बची शेष भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो दिस मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 576 प्लस 49 24 24 576 प्लस 749 दोनों को जोड़ देंगे तो 625 और इसका वर्गमूल होता है 25। वर्गमूल तब निकलेगा जब स्क्वायर को दूसरे तरफ लाएंगे, अभी तो स्क्वायर है। तो दिस मीन्स AC इक्वल टू स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा तो रूट हो गया। तो AC का वैल्यू इतना फाइंड हुआ 25 सेंटीमीटर। ये गाइज आपने AC का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो चलिए AB BC और AC तीनों का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है गाइज। AB BC और AC जब तीनों फाइंड हो गए तो चलिए हमें जो कहेंगे निकाला जाएगा, निकालने तो वही हम निकाल सकते हैं। चलिए एक नंबर में इसी का एक नंबर का सॉल्यूशन है। साइन ए इन कोमा कॉस ए क्या होगा? साइन ए इक्वल टू फार्मूला होता है P बटा H। तो ए के लिए हमने आपको बताया था कि जिस कोण की चर्चा की जाएगी उसके सामने की भुजा P होती है। तो ए के लिए ये BC हुआ P और बटा H हुआ AC। तो दिस मीन्स P बटा H। तो P हुआ BC का वैल्यू आप देख रहे हैं 7 cm है और बाय AC का वैल्यू आप देख रहे हैं 25 cm है। cm कैंसल होता है, 7/25 प्राप्त होता है कॉमा। उसके बाद हमको प्राप्त करना था cos C cos A। तो cos A के लिए ये P हुआ। हम बोले थे सामने की भुजा P होती है, जिस कोण की चर्चा की जाएगी उसके सामने की भुजा। तो cos लेकिन A की चर्चा की जा रही है, तो ये P हुआ तो ये B हुआ B बटा H। तो B हुआ आपको 24 cm। अब बाय H का वैल्यू हो गया AC 25 cm। तो 24/25 इसका भी आंसर आपका प्राप्त हो गया। गाइस हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका देख लीजिए। अब की बार क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है साइन C का वैल्यू निकालिए। तो साइन C साइन थीटा इक्वल टू होता है P बटा H। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P बटा H। तो C के लिए ये हुआ P AB और बटा H हुआ AC। तो P हुआ 24 cm अब बाय AC का वैल्यू कितना हुआ प्राप्त गाइस 25 cm। तो 25 cm कैंसल हो गया, 24/25 प्राप्त हुआ। और साइन C के बाद हम आ जाते हैं cos C पर B बटा H। तो C के लिए ये हुआ P तो B हुआ BC और बटा H हुआ AC। तो B हुआ BC तो BC है 7 cm और बाय H हुआ 25 cm। cm कैंसल हो गया, इक्वल टू प्राप्त हुआ 7/25 इतना। तो चलिए गाइस हमने आपको टोटल
एग्जाम्पल एक्सरसाइज के 1 और 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है। आइए एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन हम लेते हैं। 2 का सॉल्यूशन, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है PQR। इस PQR ट्रायंगल का एंगल Q है, समकोण यहाँ P है, यहाँ R है। इसमें वैल्यू इसका 13 cm दिया गया है, PR का वैल्यू 13 cm दिया गया है, PQ का वैल्यू 12 cm दिया गया है। हमें QR का वैल्यू पहले फाइंड करना है। तो चलिए गाइस, ट्रायंगल PQR में एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए 90 डिग्री के सामने की भुजा ये कर्ण होती है 13 cm का। ये PQ दिया गया है 12 सेंटीमीटर का। हमको QR का वैल्यू फाइंड करना है। तो पाइथागोरीय त्रिक लगा देंगे। पाइथागोरीय त्रिक से आपको पता है क्या होता है पाइथागोरीय त्रिक, समकोण के सामने की भुजा का वर्ग बची, समकोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष बची भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो दिस मीन्स 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू बराबर है 144 प्लस Q स्क्वायर। तो गाइस हम Q स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आ जाएगा 144 माइनस में 169 से माइनस होगा 25। तो दिस मीन्स QR का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 25 का रूट 5 इतना सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है 10P माइनस कॉट R क्या होगा, 10P माइनस कॉट R। तो दिस मीन्स 10P, तो 10 थीटा इक्वल टू P बटा B। तो 10P के लिए ये हुआ P QR बटा B हुआ PQ माइनस कॉट R। कॉट R के लिए ये हुआ P, तो कॉट थीटा बराबर B बटा P होता है। R के लिए ये P हुआ तो B हुआ QR बटा P हुआ PQ। तो दिस मीन्स QR का वैल्यू 5 cm फाइंड हुआ है और PQ का वैल्यू 12 cm माइनस QR 5 cm बाय 12 cm, दोनों इक्वल है, 0 हो गया। अतः अभिष्ट उत्तर इक्वल टू 0, अभिष्ट उत्तर इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया। थैंक यू गाइस, धन्यवाद। लाइट के वजह से हमें प्रॉब्लम आ गई थी, जिस कारण आपका वीडियो हम ज़्यादा नहीं डाल पाए हैं आज में। तो चलिए गाइस, हम यहाँ तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आप बढ़िया से देखिएगा। धन्यवाद।